Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying the smallest gene affected by mutation is. तो बेटा यहाँ पे सबसे छोटी जीन के बारे में बात हो रही है कि ऐसी कौन सी सबसे छोटी जीन है जिसको जो इफेक्ट होती है म्यूटेशन से, या फिर जो जीन म्यूटेशन से इफेक्ट हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता है भाई कि डीएनए जो होता है ये मिलके बना है न्यूक्लियोटाइड से, और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से क्या बनती है, जीन बनती है। तो बेसिकली डीएनए पे बहुत सारी जीन्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि डीएनए जो है बहुत सारी जीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो बेटा जो जीन, जो बहुत स्मॉलेस्ट जीन की बात कर रहे हैं, जो जीन में म्यूटेशन हो जाता है बड़ी आसानी से, ठीक है, बहुत जल्दी वो इफेक्ट हो जाती है म्यूटेशन से, उसको बोलते हैं म्यूटॉन। सो बी म्यूटॉन इज द राइट आंसर। म्यूटॉन बेसिकली क्या होता है, एक म्यूटेशनल यूनिट होती है। ठीक है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैन बी अल्टर्ड और शो म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटॉन। एक्सॉन नहीं होगा बेटा, एक्सॉन गलत हो जाएगा। एक्सॉन आर बेसिकली कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए, कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए, रीजन ऑफ डीएनए, यानी कि वो रीजन है ये डीएनए के जो वाकई में कुछ बनाते हैं, यानी कि पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। क्योंकि डीएनए हमारा कोडिंग नॉन कोडिंग दो रीजन से मिलके बना है, तो कोडिंग रीजन एक्सॉन कहलाते हैं, नॉन कोडिंग रीजन क्या कहलाते हैं, इंट्रॉन कहलाते हैं। सो सी सिस्ट्रॉन भी नहीं होगा बेटा। सिस्ट्रॉन बेसिकली क्या कह सकते हैं, सिस्ट्रॉन एक तरीके से एक जीन ही है, वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है पॉलीपेप्टाइड के थ्रू, मतलब पॉलीपेप्टाइड यानी कि पॉलीपेप्टाइड बना सकती है, प्रोटीन बना सकती है। ठीक है, रिकॉन नहीं होगा। रिकॉन बेटा डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो रिकॉम्बिनेशन कर सकता है। बेसिकली म्यूटॉन और रिकॉन जो होते हैं वो एक तरीके से डीएनए के वो सेगमेंट है जो अपने आप को अल्टर करके नई फॉर्म बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये न्यू फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो रिकॉन क्या कर सकता है, रिकॉम्बिनेशन, और म्यूटॉन क्या कर सकता है, म्यूटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।